हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है सनी सोहल और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो आर्ट मटेरियल्स ऑर्डर किए हैं यूएसए से, वो मैंने कौन सी साइट से ऑर्डर किए हैं, उसके मुझे कितने चार्जेस पड़े और हर मटेरियल्स का कितना कितना मुझे प्राइस पड़ा, उसके इंपोर्ट चार्जेस कितने थे और उसकी कस्टम ड्यूटी मुझे कितनी पड़ी, और थोड़ा बहुत मटेरियल्स का ओवरव्यू। और इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के आगे। तो ये वीडियो देखते रहिए और मेरी आवाज़ सुनते रहिए। ये है पार्सल मेरे न्यू आर्ट सप्लाईज़ का। तो इसका वेट तकरीबन 5.6 केजी है और इसके मुझे जो शिपिंग चार्जेस पड़े हैं अमेरिका से, वो पड़े हैं 104 यूएसडी। और इसका जो मुझे इंपोर्ट ड्यूटी पड़ी है वो तकरीबन 1800 पड़ी है। 440 BCD प्लस केस, मुझे ये नहीं पता ये क्या चीज़ है। बाकी IGST और पोस्टल फ़ी पड़ी है 100 रुपये, तो तकरीबन 1800 मान लो। और इसके 7300 प्लस 7500 इसके मान लो, बाकी 1800 ये, तो तकरीबन 9000 मुझे इसके इंपोर्ट चार्जेस पड़ गए इंक्लूडिंग शिपिंग। और जो आर्ट सप्लाईज़ है वो मुझे पड़े तकरीबन 17,000 के। उन हर एक मटेरियल के डिटेल में आपको बता दूंगा इस वीडियो के आगे। एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप पॉज करके पढ़ सकते हो हर एक मटेरियल की कितनी कितनी प्राइस मुझे पड़ी। बाकी कुछ मटेरियल्स के प्राइजेज़ मैं आपको वीडियो के साथ साथ बता दूँगा। तो देरी किस बात की, करते हैं इसकी चीर फाड़। खुल जा सिम सिम सारा निकल जा। तू भी खोल, तू भी खोल, तू भी खोल, सारा खुल जा यार, दिक्कत रहती है। चलो, बड़ी मेहनत नाल मैं खोल लिया इन्हू। और ये कुछ हवा वाले गुब्बारे प्लास्टिक वाले, इन्हों करो साइड पे। तो आ कुछ आर्ट मटीरियल्स आ एक ही। वाओ, कैप न्यूयॉर्क USA। वेल, ये मैं जो भी सामान मंगवाया है पंजाबी जा गया ये जो भी मैंने आर्ट मटीरियल्स मैंने ऑर्डर किए हैं वो मैंने अपने दोस्त के थ्रू मैंने ऑर्डर किए हैं। उसके पहले घर मैंने ऑर्डर किए हैं, उसके बाद उसने मुझे शिप किए हैं। अगर डायरेक्ट करता तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इस कारण, और उसने मुझे थोड़ा सा प्यार भेज दिया ठीक है, थैंक्स टू हिम। ओके, लेट्स डू दिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस मटेरियल की। ये है रीटच वार्निश विंसर एंड न्यूटन की। एक्चुअली वार्निश काफ़ी तरह की होती हैं, एक फाइनल वार्निश होती है, एक होती है टेम्परेरी वार्निश। टेम्परेरी वार्निश मेरा मतलब ये है कि आपकी जो पेंटिंग होती है ना, उसको एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स देने होते हैं सूखने के लिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और आपको जल्दी भेजनी है पेंटिंग, तो आप ये वार्निश यूज़ कर सकते हो। इसको वार्निश को अप्लाई करने के बाद आपकी पेंटिंग सूखती भी रहती है और आप बाद में इसको आफ्टर 6 और 12 मंथ्स आप फाइनल वार्निश भी कर सकते हो। तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर की और इसको मैंने यूज़ भी करके देखा, काफ़ी अच्छा मुझे इसका रिज़ल्ट लगा। कलर की जो रिचनेस आती है ना पेंटिंग में, जैसे आप फाइनल वार्निश करते हो बिल्कुल वैसी अपील देती है ये। तो इट्स ए मस्ट हैव प्रोडक्ट इफ़ यू आर एन ऑयल पेंटर। तो इसको रखते हैं हम एक साइड। कुछ मटेरियल्स वैसे मैंने जो मेनली ज़्यादातर मटेरियल्स मैंने ऑर्डर किए हैं ब्लैक कार्ट से, और जो कुछ मटेरियल्स मैंने ऑर्डर किए हैं अमेज़ोन से। तो अमेज़ोन से मैंने एक ये ऑर्डर किया है, ये अपनी एक फ्रेंड के लिए मैंने किया था ऑर्डर, और ये भी अपनी फ्रेंड के लिए ऑर्डर किया है, और ये मेरे अपने लिए हैं। इसका प्राइस कुछ $12 to $13 था। ये एफ मैट, पता नहीं क्या है इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एफ मत या फिर एफ मैट, तो जो भी है इलेक्ट्रिक इरेज़र है। और इसकी खासी ये है कि इसमें 2.2 डाई की इरेज़र भी डल जाती हैं और 5mm वाली भी, तो दोनों काम इसमें से ईज़िली निकल जाते हैं। और उसके अलावा ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किए थे, ये है पेंसिल एक्सटेंडर। पेंसिल एक्सटेंडर मैंने और भी कई तरह के यूज़ किए हैं, लेकिन ये वाले सबसे बेस्ट लगे मुझे, ये चीपेस्ट हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। तो मैंने ऑर्डर किए थे लास्ट टाइम, मुझे अच्छे लगे, तो मुझे कम लग रहे थे इसलिए मैंने और ज़्यादा ऑर्डर किया। और इसके अलावा मैंने ये पेंट ब्रशेज़ ऑर्डर किए मिनिएचर, और ये भी मुझे अच्छी प्राइस में मिल गए। तकरीबन 1000 इसका कुछ प्राइस था, $15 आप कह सकते हो। और एक ये मैंने ऑर्डर किया है, मैंने 5 तरह के ड्राइंग पैड्स ऑर्डर किए वहाँ से। एक तो ये वाला मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि
ब्लैक कार्ट पे अवेलेबल नहीं था। मैं सबसे पहले प्रेफर करता हूँ कि मैं ब्लैक कार्ट से ऑर्डर करूँ, अगर वहाँ पे कुछ नहीं मिलता तो मैं अमेज़ॉन प्रेफर करता हूँ। तो ये वाला अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया था। इसका तो प्राइस कुछ पता नहीं है, मैं आपको डिटेल में सारी आपको वीडियो के एंड में बता दूँगा जो भी इसके प्राइजेस वगैरह हैं। इस बार मैंने स्मूथ A4 साइज़ पेपर ऑर्डर किया, क्योंकि यार मैंने वेलम भी यूज़ करके देखा और स्मूथ भी करके देखा। वेलम में हल्के से ग्रेन्स होते हैं, बिल्कुल माइन्यूट से, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप जब शेडिंग करते हो तो उसमें आपको फील होता है कि इसमें की गई शेडिंग और उसमें की गई शेडिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, और एक्चुअली मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आता है शेडिंग करने में। तो इसलिए मैंने इस बार ये स्मूथ वाला ट्राई करने का सोचा। और नेक्स्ट ये है कि 400 सीरीज़ 9x12 स्ट्रैथमोर ब्रिस्टल वेलम। मैं कलर पोर्ट्रेट के लिए हमेशा यही 400 सीरीज़ प्रेफर करता हूँ। जो भी क्लाइंट वर्क्स वगैरह करता हूँ, कमीशन वर्क्स जो होते हैं, तो वो मैं सारे इसी पे करता हूँ। और A4 साइज़ के लिए के हिसाब से ये थोड़ी सी बड़ी होती है। अगर आप में देखा जाए, ये है 305 × 230 9x12। तो इसमें 20 शीट्स होती हैं। ये भी मुझे अच्छे प्राइस में मिल गई। अगर इंडिया के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो अभी के काफ़ी कॉस्टली मिल रहे हैं ये ड्राइंग पैड्स वहाँ के हिसाब से। और एक ये है 500 सीरीज़ ब्रिस्टल प्लेट सरफेस। ये वाला पेपर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है स्ट्रैथमोर का। इवन कि कलर पोर्ट्रेट्स के लिए मैं 2 तरह के पेपर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ स्ट्रैथमोर से। एक ये हो गया स्ट्रैथमोर 400 सीरीज़ वेलम, एंड एक ये वाला हो गया ब्रिस्टल प्लेट सरफेस। इन दोनों में क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि अगर ये वाला भी अल्ट्रा स्मूथ पेपर है और ये वाला भी 300 सीरीज़ स्मूथ है, तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? इन दोनों में मेन डिफरेंस है इन दोनों के मटेरियल्स में जो प्रपोर्शंस रखी हुई है। ये वाला 100% कॉटन पेपर है, ये वाला 100% कॉटन नहीं है। इसमें से आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60% कॉटन होगा और बाकी का रैग होगा। तो ये वाला प्रेफर हमेशा करता हूँ कि चारकोल वर्क के लिए या फिर चारकोल ग्रेफाइट वर्क के लिए मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूँ 300 सीरीज़। चाहे वेलम हो चाहे स्मूथ हो, दोनों में अच्छा वर्क करता है ये। और कलर के लिए हमेशा मैं ये यूज़ करता हूँ। ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है मुझे इससे, इसलिए मैं हमेशा ये यूज़ करता हूँ। अगर कोई अपना मुझे प्रोजेक्ट मैंने अपना करना है तो कई बार मैं ये वाला भी प्रेफर कर लेता हूँ। मेरे पास इसके जैसा एक और पेपर पड़ा हुआ है, वो है 11x14 इंच साइज़ का। तो उस पर मैंने कुछ वर्क किए हैं और मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स वहाँ पे मिले। आप ये चीज़ एक बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये कॉस्टली है पेपर। आप कमीशंस के लिए यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आप 400 सीरीज़ भी प्रेफर कर सकते हो, जैसा आप चाहो। और ये दोनों एसिड फ्री पेपर हैं। दोनों के यहाँ सभी जो स्ट्रैथमोर के आते हैं सारे एसिड फ्री होते हैं, और होने भी चाहिए। आपने जब भी पेपर बाय करना है तो एसिड फ्री बाय करो। पेपर कभी डिटेरियोरेट नहीं होता, या कह लो कि पीला नहीं पड़ता। और एक ये है ड्राइंग पैड, ये भी 300 सीरीज़ का है। मेरे पास जो पहले वाला था वो वेलम वाला था, और वेलम वाला मेरा ख़त्म होने वाला था, तो इसलिए मैंने ये भी ऑर्डर कर लिया। और ये भी स्मूथ में ऑर्डर किया, क्योंकि अभी से मैं जो भी पेपर मैं यूज़ करूँगा वो सारे स्मूथ में होंगे। और सच बताऊँ, इतना मज़ा आता है ना स्मूथ पेपर पे वर्क करने का। अरे यार तो चल पे। तो ये A3 साइज़ है, अप्रॉक्सीमेटली A3 से थोड़ा सा बड़ा है, 14x17 इंचेस। थोड़ा सा पेपर इसमें से कट करना पड़ता है आपको, बट अच्छा भी है। आपने थोड़ा सा बड़ा बनाना हो A3 से तो आप वो भी इससे काम ले सकते हो, तो बढ़िया रहता है। और 5th ड्राइंग पेपर है ये 400 सीरीज़ सेम। ये भी मैंने A3 के लिए ऑर्डर किया था, तो वो भी मेरा पहले वाला ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने एक और ऑर्डर किया। तो 2 मेरे पास 400 सीरीज़ के हो गए A4 और A3 के लिए, और 2 मेरे पास हो गए 300 सीरीज़ के A4 और A3 के लिए। चारकोल और ग्रेफाइट के दोनों का काम मेरा इससे निकल जाएगा। और बाकी जो कुछ वर्क होंगे जो मैं स्पेशल करना चाहूँगा अपने लिए या फिर किसी और क्लाइंट पे करने के लिए मुझे मन किया, तो मैं ये वाला भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इन सब के अलावा ये मैंने पेंसिल्स ऑर्डर किए हैं। और पेंसिल्स की अगर बात की जाए तो मैं 2 तरह की पेंसिल्स मेनली यूज़ करता हूँ। पहले तो ये होगी प्रिज्मा कलर, और सेकेंडली होगी ये पॉलीक्रोमोस, और थर्डली मैं ये बर्न्ट ऑकर यूज़ करता हूँ। सिर्फ मैं यही वाला पहले यूज़ कर रहा था,
शेड कैरन डैश का। और ये काफ़ी अच्छी पेंसिल है यार, मतलब कि इसके पिगमेंट की क्वालिटी इतनी अच्छी है ना, और इसकी ब्लेंडेबिलिटी भी इतनी अच्छी है, मतलब काम करके मज़ा आ जाता है इससे। मेरे पास पहले 2 शेड्स थे, तो इस बार मैंने 2 शेड्स और नए ऑर्डर किए हैं, ये वाले। और इनमें से एक का नाम है बर्न्ट सिएना और सेकंड वाली का नाम है ब्राउन ऑकर। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ये भी शेड्स वगैरह यूज़ करके देख लेता हूँ, जो मुझे प्रिज्मा कलर में कुछ शेड जो मुझे नहीं ज़्यादा पसंद आते, तो उनके रिप्लेसमेंट पे मैंने ये वाले ऑर्डर करके देखे। और एक मैंने पेंसिल और ऑर्डर की है, ये लायरा की। मैंने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, आई थिंक ये ऑयल बेस्ड होगी पेंसिल। तो मैंने सोचा चलो एक बार यूज़ करके देख लेता हूँ कैसा ये लगता है ब्रांड। तो ये वाला भी कलर मेरे पास ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में नहीं था। प्रिज्मा कलर में जितने भी पिगमेंट्स वगैरह हैं ना, हर एक पिगमेंट की अपनी अपनी क्वालिटी है, सारी सेम क्वालिटी की नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार ये भी यूज़ करके देख लेता हूँ। और बाकी जो पॉलीक्रोमस हैं और जो प्रिज्मा कलर हैं, ये वाले मैंने यहाँ से ऑर्डर किए हैं, क्योंकि ब्लैक कार्ट पे आपको मैक्सिमम जितने भी ब्रांड्स हैं ना कलर पेंसिल्स के, मैक्सिमम तो वो आपको सिंगल पीसेज में आपको मिल जाते हैं। नॉट इवन कलर पेंसिल्स आपको ग्रेफाइट में भी मिल जाते हैं, चॉक पेस्टल में, चॉक पेंसिल्स जो होती हैं, पेस्टल पेंसिल्स, उन सभी के ब्रांड्स के जो जितने भी ब्रांड्स हैं अच्छे अच्छे, उन सभी के आपको सिंगल पीसेस वहाँ से मिल जाते हैं। तो मेनली मैं वहीं पे प्रेफर करता हूँ कि वहीं से मैं ऑर्डर करूँ। एक्चुअली इंडिया में भी मिल जाते हैं मेनली ये पॉलीक्रोमस के, लेकिन वैरायटी ज़्यादा नहीं है। जैसे कि मैक्सा एंटरप्राइज सेल करते हैं, अमेज़ॉन पे भी आपको मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे शिपिंग चार्जेस ज़्यादा पड़ जाते हैं। एक पेंसिल के मगर 80 रुपीज़, और जितनी पेंसिल आप ऐड करोगे उतने ज़्यादा 80 रुपीज़ उसमें ऐड हो जाते हैं। अगर आपने इंडिया से बाय करने हैं तो आप मैक्सा एंटरप्राइज़ भी आप प्रेफर कर सकते हो, तो वहाँ से भी आपको सही रेट में 120 रुपये पर पेंसिल के हिसाब से आपको पेंसिल मिल जाती है, लेकिन ज़्यादा शेड्स नहीं होते और सिर्फ पॉलीक्रोमस ही वहाँ पे मिल जाते हैं। और जो प्रिज्मा कलर है इसके भी ज़्यादा शेड्स नहीं होते उनके पास। अगर उनके पास भी ना, तो आप सीताराम स्टेशंस भी प्रेफर कर सकते हो, वहाँ से भी कुछ शेड्स वगैरह मिल जाते हैं। मुझे वहाँ पे नहीं मिले इस बार, इसलिए मैंने अमेरिका से मुझे ऑर्डर करने पड़े। और हमारी जो एक लास्ट चीज़ है वो आपको दिखाते हैं। ये मैंने कुछ ऑयल पेंट्स ऑर्डर किए थे, 3 शेड्स। मेरे पास पहले भी ऑयल पेंट्स हैं, जिनमें से पहले मैंने कैमलिन के मैंने ट्राई करें, और उसके बाद मैंने विलियम्सबर्ग के भी मैंने ट्राई करें। उसके विलियम्सबर्ग की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, हालांकि विंसर एंड न्यूटन से ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा पड़ रही थी। जैसे कि ये $17 की एक ट्यूब है, हालांकि प्राइस हर एक शेड के अलग अलग होते हैं ड्यू टू दी पिगमेंट क्वालिटी। इनमें से जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला है, मान लो कि इसके $17 प्राइस है, और मुझे उसमें विलियम्सबर्ग में सेम कलर मुझे $25 का पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो यार ये भी ट्राई करके देख लेता हूँ, और ये वाले शेड्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। सो आई थॉट कि ये सारी चीज़ें एक बार मैं बाय कर लूँ, जिनमें से पेंसिल तो प्राइम रिक्वायरमेंट थी, और कुछ चीज़ें मैंने ये नई ऑर्डर की हैं, इनमें इनकी भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी, और जो ड्राइंग पैड्स थे वो भी बहुत ज़रूरी थे। अगर ड्राइंग पैड्स जहाँ से बाई करता तो मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा आया था। तो टोटल तकरीबन मेरा 29,000 आप मान सकते हो कि इतना मेरा खर्चा आ गया इसमें। आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ ओपन करके कि कैसे चलती है ये। तो ये है अफमत इरेज़र, पता नहीं अफमत है या अफमैट है, खैर क्या पता, फ़र्क पड़ता है। देखते हैं चला के, चलेंगे एक मिनट चेक करते पहले सेल है भी कि नहीं। सारे गरीब लोग सेल भी नहीं पाया, मैं सेल लेके आना। सेल हमने डाल ली इसमें, ज़रा चला के देखते हैं इसको। इसकी आवाज़ कुछ ऐसी नहीं लगती यामा की, चला के देखते हैं सब इसको। अरे यार इलेक्ट्रिक बाइक जैसी आवाज़ होती है, और थोड़ी सी ना रेसिंग बाइक जैसी भी। सुनना ज़रा। तो ये इस रेज़र के अलावा मुझे पैकेज में ये एक ब्रश मिला है, बाकी ये रिफ़िल्स हैं और ये भी रिफ़िल्स हैं, और इनमें मुझे इसके होल्डर्स भी मिले हैं कुछ एक्स्ट्रा इन दोनों में। इसकी एक मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, इसको पहले मैं अच्छे से मैं यूज़ कर लूँ, मुझे ये कैसी लगती है रेज़र, उसके बाद ही मैं रिकमेंड कर सकता हूँ किसी को भी ये बाय करने के लिए, और इसके क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, और
तो इसके बारे में एक और मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तो ना जाने कब बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा ज़रूर मैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो आर्ट मटेरियल्स ऑर्डर करने के लिए मैं 2 साइट्स प्रेफर करता हूँ। पहली होगी ब्लैक आर्ट मटेरियल और दूसरी होगी अमेज़ॉन। ब्लैक आर्ट इसलिए क्योंकि वो वन ऑफ द बिगेस्ट आर्ट डिस्ट्रीब्यूटर है अमेरिका की, और वहाँ से लगभग हर तरह के ब्रांड का मटेरियल मुझे इजीली अवेल हो जाता है। और अगर किसी भी पेंसिल ब्रांड का अगर या फिर ऑयल पेंट ब्रांड का आपने एक एक शेड भी अगर परचेज़ करना है तो वो भी आप वहाँ से ईज़िली परचेज़ कर सकते हो। तो वहाँ से परचेज़ करने की ये सबसे बड़ी खासियत है। और सेकेंडली होगी अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पे कुछ चीज़ें होती हैं जो ब्लैक कार्ड पे मुझे नहीं मिलती, वो मुझे अमेज़ॉन पे डेफिनेटली मिल जाती हैं। तो ये दोनों साइट्स को मैं प्रेफर करता हूँ। अगर इनकी शिपिंग की बात की जाए तो शिपिंग के लिए मैं डायरेक्ट शिपिंग मैं प्रेफर नहीं करता। डायरेक्ट का मतलब कि जो जहाँ से मैंने ऑर्डर किया वही मुझे शिप करें, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी और प्रीमियम सर्विस भी यूज़ कर रहे हों जो मुझे ज़्यादा चार्ज लगा दें मेरी शिपिंग का। अगर अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर रहा हूँ तो उनके जितने भी, अगर मैंने 4 ऑर्डर किए हैं, चारों के अलग अलग सेलर्स होंगे तो वो अलग अलग करके भेजेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर प्रोडक्ट आपका 1000 का है तो वो 2000 उसकी शिपिंग लगा देंगे या फिर 1000 एक्स्ट्रा शिपिंग लगा देंगे। तो वो वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू शिपिंग सर्विस। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अपने दोस्त के घर पहले मैं उसको सारा शिप कर देता हूँ। उसके बाद फिर वो जब सारे आर्ट सप्लाइज उसके घर डिलीवर हो जाते हैं तो वो एक पैक में उसको पैक सारा करके फिर वो मुझे USPS पोस्टल सर्विस से मुझे शिप कर देता है यहाँ पे। तो उसका यही फ़ायदा होता है कि आपका जो भी पैक है वो आपका जो भी सामान है वो एक पैक में आपके पास एक बार में घर पे डिलीवर हो जाएगा। और ये भी है कि जैसे अब मुझे GST पे करना पड़ा तो उस तरीके से अगर अलग अलग आते तो मुझे बार बार मुझे GST पे करनी पड़ सकती है। तो ये भी रीज़न है। वेल, थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो फॉर माई डेली अपडेट्स, और वहाँ पे भी आप DM करके मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। सो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।